हेलो फ्रेंड, आज से मैं घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पहला वीडियो है। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा। आज का हमारा टॉपिक है द एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, इसमें एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज जो है, इसमें हम सबको 2-3 चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहला तो कंपनी के फॉर्मेशन का टाइम पीरियड, कौन सा कंपनी कब बना। ठीक है, दूसरा है अराइवल ऑफ कंपनीज इन इंडिया, कौन सा कंपनी कब अराइव हुआ इंडिया में, कब इंडिया में आया। ये दोनों का ये फॉर्मेशन और अराइवल दोनों का से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और तीसरा है कौन सा कंपनी अपना पहला सेंटर कहाँ पर बनाया। तीसरा ये है। इस तीनों को मिला के क्वेश्चन आता है, तो हम सब चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लिया जाएगा। आइए, पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वास्को डी गामा अराइव एट कालीकट। बोल रहा है वास्को डी गामा कालीकट कब आया, कौन से ईयर में आया। तो ये आए थे 1498 एडी में। ठीक है, जब ये कालीकट आएंगे वहाँ पे जमुडीन एक ये होगा, वहाँ का शासक होगा, ये उनका वेलकम करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट वास्को डी गामा। बोल रहा है इसमें से कौन सा वास्को डी गामा के संदर्भ में सही है। ठीक है, जमोरिन वॉज द रूलर एट कालीकट ड्यूरिंग वास्को डी गामा ट्रिप टू इंडिया इन 1498। हाँ, ये बिल्कुल सही है, पहला वाला। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, इन हिज फर्स्ट ट्रिप वास्को डी गामा स्टेड अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर इन इंडिया। नहीं, ये गलत है, वो 1 साल नहीं रहे थे, वो कुछ मंथ रहे थे यहाँ पर। ठीक है, और तीसरा क्या बोल रहा है, वास्को डी गामा रिविजिटेड इंडिया इन 1901। नहीं, 1901 में नहीं आए थे, 1902 में आए थे। ठीक है, तो हम सबका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ओनली 1। ठीक है, सिर्फ केवल ये सही है। आ जाइए थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विथ ब्लू वाटर पॉलिसी। बोल रहा है इसमें से कौन सा ब्लू वाटर पॉलिसी से कनेक्टेड है। ये जितना भी गवर्नर है, गवर्नर जनरल है, ये सब बोल रहा है कि कौन से गवर्नर जनरल ब्लू वाटर पॉलिसी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम सबका अल्मीडा होगा। ठीक है, अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्मीडा है, अल्बुकर्क है, और डुप्लेक्स है, और रॉबर्ट क्लाइव है। तो आंसर है हम सबका अल्मीडा, डी अल्मीडा। ये फर्स्ट गवर्नर होते हैं पुर्तगाल के। ठीक है, पुर्तगीज जो आते हैं इंडिया में, उसका पहला गवर्नर ये होंगे। ठीक है, यही ब्लू वाटर पॉलिसी का नीति चलाएंगे। ये एक तरह ब्लू वाटर पॉलिसी एक तरह से ये था कि आप सी एरिया में कोई भी ट्रेड अगर कर रहे हैं ना, तो एक परमिट ये देते थे, वही उस परमिट के पॉलिसी को हम सब ब्लू वाटर पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हेन डिड वास्को डी गामा कम टू इंडिया। अभी इससे पहले पढ़े हैं, तो वो 1498 में आए थे। ठीक है, ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है, हु वॉज द फर्स्ट पोर्तुगीज वाइसराय इन इंडिया। पहला कौन है पुर्तगाल का वाइसराय इंडिया में। तो ये था अल्मीडा। अभी तुरंत ऊपर पढ़े हम सब, अल्मीडा पहला वाइसराय है पुर्तगीज का। ठीक है, 6, हु एमोंग द फॉलोइंग हैड वेलकम वास्को डी गामा एट कालीकट। ये भी हम सब पढ़े, कालीकट में कौन वेलकम किया वास्को डी गामा को, तो जमोरिन, जो कालीकट का उस वक्त रूलर था। ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु एमोंग द फॉलोइंग रिविजिटर टू इंडिया डिड नॉट बिलोंग टू पुर्तगीज कंट्री। कौन सा इसमें से यात्री है जो पुर्तगाल से बिलोंग नहीं करता है, जो विजिट किया है इंडिया में। ठीक है, हु एमोंग द फॉलोइंग विजिटर्स टू इंडिया डिड नॉट बिलोंग्स टू पुर्तगीज कंट्री। तो ये हमारे पीटर मुंडे, ये ब्रिटिश से थे ये। ठीक है, ये ब्रिटेन से थे, ब्रिटिश ट्रैवलर थे, ब्रिटेन से थे ये। ठीक है, और ये जो है मुगल रूलर शाहजहाँ के समय आए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम सब 8 पे चलते हैं। ये बोल रहा है मैच 1 एंड मैच 2, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है एक दूसरे से। बोल रहा है द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, करेक्ट आंसर करना है। ठीक है, तो वास्को डी गामा कहाँ से थे, तो ये थे पुर्तगाल से। पहला वाला ये है पुर्तगाल से, एक सेकेंड गलती हो गया,
ये है आपके पुर्तगाल से, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस है स्पेन से, ठीक है। और ये आपका कैप्टन हुक है, ये ग्रेट ब्रिटेन से, और टैस्मैन है हॉलैंड से। तो आपका मिला लीजिए 3-2-3 कितना है ये, सॉरी 2-1-4-3, ठीक है, ये सही है। तो आंसर बी है हम सबका, ठीक है। अरे नीचे चलते हैं हम सब। अब ये 9th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी मैच ही करना है, करेक्टली मैच द फॉलोइंग, मैच करना है हम सबको, ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। चेंज ऑफ पोर्तुगीज हेड क्वार्टर फ्रॉम कोचिन टू गोवा, ये मिलाना है, ठीक है। तो पहला चेंज ये गोवा का कौन चेंज किया था, तो ये अल्बुकर्क नहीं किए थे चेंज, ठीक है। ये न्यूनो दी कुन्हा किए थे, ठीक है, न्यूनो दी कुन्हा। ये जो है ये चेंज करते हैं हेड क्वार्टर को कोचिन से गोवा की तरफ, ठीक है। उसके बाद आ जाइए अल्मीडा, ठीक है। ये आपका ये कितना है, ये अल्बुकर्क है, सो गोवा को कैप्चर किए थे, ठीक है। ये चेंज नहीं किए थे, गोवा को कैप्चर किए थे। और ये दूसरा है आपका ब्लू वाटर पॉलिसी, अभी इससे ऊपर पढ़े हैं हम सब, अल्मीडा जो चलाए थे, सो ठीक है। और तीसरा है ये पेट्रोड एल्बर्ट कैब्रियल, ये जो है अराइव किए थे इंडिया में 500 एडी में, 1500 एडी में, सॉरी 1500 एडी में, ठीक है। तो हम सबका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आंसर बी है। ए का 4, बी का 1 सही है, सी का 2 सही है, डी का 3 सही है। हाँ चलिए ये सही है। अब चलते हैं हम सब 10th नंबर क्वेश्चन पे। अभी 10th नंबर क्वेश्चन हम सबका बोल रहा है मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, ठीक है। अभी इससे ऊपर तुरंत पढ़े हैं, आइए क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से थे, तो ये इटली स्पेन से थे, ठीक है। आपके फिर ये जैक कार्टर जो हैं, जैक कार्टर वो हैं आपके फ्रांस से, ठीक है। फिर सी नंबर सर फ्रांसिस डार्क जो हैं ये यूनाइटेड किंगडम से हैं, और मैगेलेन है सो पुर्तगाल से थे, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा। आंसर का यहाँ देख लीजिए सही से बता रखा है, क्रिस्टोफर कोलंबस इटली, कार्टर है फ्रांस से, डार्क है यूके से, और मैगलेन है पुर्तगाल से, ठीक है। अब बोल रहा है 11th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हु वेयर द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। बोल रहा है पहला कौन सा यूरोपियन था जो कंपनी था जो ट्रेड करने के लिए इंडिया में आया था, ठीक है। तो क्या डच था, नहीं इंग्लिश था, नहीं फ्रेंच था, नहीं पुर्तगाल। सबसे पहले पुर्तगाल आया था, ठीक है, ये पुर्तगाल। जस्ट मिनट, गलती हो गया फिर से, अंडरलाइनिंग में बहुत गलती होता है मेरे से। हाँ तो पुर्तगाल था, ठीक है। ये क्रम हम बोले थे ना, क्रम याद रखिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन क्रम से ही आएगा, कौन सा कंपनी कौन पहले आया, कौन उसके बाद आया, कौन उसके बाद आया, ठीक है। तो आने का क्रम में आपका सबसे पहले हो जाता है पुर्तगाल, फिर होता है ये डच, फिर आपका आता है ब्रिटेन, फिर आता है डेनिश, दैन फ्रेंच। फ्रेंच सबसे लास्ट में आता है, ठीक है आपका। चलिए, और कंपनी बनने के क्रम में ब्रिटेन पुर्तगाल है, उसके बाद ब्रिटेन है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। उसके बाद डच है, ठीक है, 1602 में बनता है डच, ठीक है। अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब 12th नंबर बोल रहा है हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। बोल रहा है कि इंडिया में पोर्तुगीज को सही तरह से स्थापित करने, मतलब रियल फाउंडर किसको बोला जाता है इंडिया में पोर्तुगीज को, तो वो हैं हम सबके अल्बुकर्क। पहला गवर्नर था अल्मीडा, दूसरा है फ्रांसिस्को डे अल्बुकर्क, ठीक है। तो दूसरे गवर्नर जनरल को हम सब रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया बोल देते हैं, ठीक है। आ जाइए 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विथ रेफरेंस टू एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर्स इनटू इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, द पोर्तुगीज कैप्चर गोवा इन 1499, नहीं ये
गलत है। ओके। दूसरा है द इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम। हाँ सही है, ठीक है, मसूलीपट्टनम में साउथ इंडिया में खोलते हैं। द ईस्टर्न इंडिया द इंग्लिश कंपनी ओपन इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन उड़ीसा इन 1633। हाँ बिल्कुल सही है। ईस्टर्न में सबसे जो पहला कंपनी खोलेगा उड़ीसा में खोलेगा, सबसे पहले मसूलीपट्टनम में आएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये 1612 में इसमें सूरत में खोलेगा फैक्ट्री, फिर उड़ीसा में खोलेगा ईस्टर्न साइड में, ठीक है। पहले ट्राई करता है सूरत में खोलने का, वहाँ पे उसको परमिट नहीं मिलता है सूरत में खोलने का, तो मसूलीपट्टनम में खोल लेता है, ठीक है। डी क्या बोल रहा है, अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्स द फ्रेंच ऑक्युपाइड मद्रास इन 1746। हाँ ये भी सही है। तो हम सबका गलत है, ये केवल एक नंबर ऑप्शन। जो पोर्तुगीज है कैप्चर किया था गोवा को 1499 में नहीं 1510 में किया था कैप्चर, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है द पोर्तुगीज वाइसराय अल्बुकर्क कैप्चर गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर इन 1510। Hence option A is the correct answer. Let's move with another question. 14. At which of the following places in India did the Portuguese build their first fortress? तो सबसे पहले कहाँ बनाया था, जहाँ पर वो आएगा तो कोचिन केरल में आया था वो, तो सबसे पहला जो वो अपना फोर्ट बनाएगा, किला बनाएगा, वो कोचीन में बनाया है, ठीक है। सी ऑप्शन, ठीक है, 1503 में बनाया है। उसके बाद 1505 में ये फोर्ट्रेस बनाएगा कन्नौर, ठीक है, कन्नौर में बनाएगा 1505 में, 1503 में कोचीन में बनाया है। ये 15 नंबर क्वेश्चन, हु वेयर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर इन इंडिया? कौन सा यूरोपियन कंपनी है जो सी ट्रेड रूट सेट किया था इंडिया में प्रथम? तो हम सब उतने देर से पढ़ते आ रहे हैं, पुर्तगाल है, पुर्तगीज, द पुर्तगीज कंपनी, ठीक है, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी हु सेट अप द फर्स्ट सी रूट इन इंडिया। लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। Among the following factories in Bengal, the one established by Portuguese was, इन सभी में से कहाँ पे पुर्तगाल का फैक्ट्री था, पुर्तगीज का फैक्ट्री था, ठीक है। तो ये हुगली वाले इलाके में था, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17, हम सब देखें। विद द रेफरेंस ऑफ पौंडीचेरी नाउ पुडुचेरी considered the following statement: the first European power to occupy Pondicherry was the Portuguese। हाँ सही है, ठीक है। The second European power to occupy Pondicherry were the French। नहीं गलत है। थर्ड क्या बोल रहा है, the English never occupied Pondicherry। तो ये सभी में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ओनली वन हम सबका सही है। ये यूरोपियन जो पोर्तुगीज था ये सब प्रथम पौंडीचेरी को कैप्चर किया था, ठीक है, और इंग्लिश जो है वो कैप्चर नहीं कर पाया पौंडीचेरी को, ठीक है, ऑक्युपाइड नहीं कर पाया। लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हुगली वॉज यूज्ड एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाई, पुर्तगाल के होता था पहले, था कि ये पुर्तगाल था सो थोड़ा सा ये लूट पाट भी करते थे, मतलब एक तरह से उनका मोनोपोली था। तो वो इसी संदर्भ में पूछा है कौन है वो जो पायरेसी, जैसे पायरेट ऑफ कैरिबियन कैसे था एक, मतलब जो समुद्री लूट पाट होता था, तो वही वो कौन करता था? तो ये पुर्तगीज था जो ये करता था, ठीक है। ये हुगली को अपना ये बनाए थे, बेस बनाए थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। हु यूज्ड हुगली एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल? अभी तुरंत पढ़े हम सब, द पुर्तगीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कालीकट? कौन है कालीकट का फाउंडर, मतलब उस वक्त था, कौन था?
सॉरी, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता, माई मिस्टेक। ठीक है, तो जॉब चारनॉक है, ये 3 गाँव को मिलाकर ये कलकत्ता का फॉर्मेशन करता है। इसमें से ये आपको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हुगली पे हो गया। हाँ, तो ये कलकत्ता का फाउंडेशन कौन करता है, तो जॉब चारनॉक है, वो 3 गाँव को मिलाकर फाउंडेशन करता है। ठीक है, कलकत्ता का। ठीक है, हु फाउंडेड कलकत्ता, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो जॉब चारनॉक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, हु फाउंडेड कोलकाता, तो जॉब चारनॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, in India the first municipal corporation was set up in which of the following places। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये मद्रास में पहली बार थी म्यूनसिपैलिटी का सेटअप किया गया था। फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का सेटअप जो हुआ था पहला मद्रास में हुआ था। ठीक है, ये नीचे पढ़ते, द फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इन मॉडर्न इंडिया वाज द एस्टैब्लिश इन 1688 AD इन द फॉर्मर प्रेसिडेंसी सिटी ऑफ द मद्रास। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विथ इंडिया। पहला कौन था जो जॉइंट स्टॉक कंपनी था, मतलब इसमें एक गवर्नमेंट का भी शेयर होता है और प्राइवेट होल्डर का भी शेयर होता है, तो पहला कौन कंपनी था, ये था फर्स्ट डच। ठीक है, पहला जो कंपनी था वो डच था। बाद में ब्रिटेन भी बनता है, उसमें भी क्राउन का भी कुछ हिस्सेदारी होता है उसकी कंपनी में, प्राइवेट वेंचर भी होते हैं उसके अंदर। ये 23 हो गया। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, द मॉडर्न कोची वॉज अ डच कॉलोनी टिल इंडिया इंडिपेंडेंस। ठीक है, द डच डिफीट द पोर्चुगीज एंड बुल्ड द फोर्ट विलियम इन द मॉडर्न कोची। हाँ, ये ऑप्शन सही है आपका। जो डच है वो डिफीट करता है पुर्तगाल को और एक ये किला बनाता है फोर्ट विलियम नाम से कोचिन में। ठीक है, तो ये आपका ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं 25 पे। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डच एस्टैब्लिश द फैक्ट्री और वेयरहाउस on the east coast on land granted to them by the गजापति रूलर। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क कैप्चर गोवा फ्रॉम द बीजापुर सुल्तान। सही है। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री एट मद्रास ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड लीज्ड फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ठीक है, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर होगा 2 और 3 किसमें, बी में। हाँ, तो बी है हम सबका आंसर। ठीक है, जस्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज। ईस्ट इंडिया कंपनी के सक्सेस का क्या राज था है इंडिया में। ठीक है, तो ए बोल रहा है एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, बिल्कुल सही है। द कंपनी आर्मी रिसीव वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड दे हैड मॉडर्न आर्म्स, ये भी सही है। सी, इंडियन सोल्जर लैक्ड फेटिलिटी, consequently the one who paid them sufficient could have them on his service, ये भी सही। जो ज़्यादा पे करता था उसके तरफ सोल्जर चला जाता था। तो ऑल ऑफ 3 आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनीज गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया। तो ये है लेवेंट कंपनी। ठीक है, ये भी ब्रिटेन का ही था, लेवेंट कंपनी, जो कि इसको लैंड रूट से ट्रेड करने का परमिट मिला था। ये पहला कंपनी था जिसको इंडिया में ट्रेड करने का परमिट मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द एम्पायर ऑफ इंडिया व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन लंदन। बोल रहा है जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी बनता है तो उस वक्त इंडिया में कौन शासक करते रहता है, तो वो था अकबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29,
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्पायर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पहला फैक्ट्री किसके मुगल एम्पायर के काल में खोलता है? तो वो था जहांगीर के समय अपना पहला फैक्ट्री खोलता है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। वेयर इन द इंडिया डिड ब्रिटिशर सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1663? तो ये सूरत में पहला फैक्ट्री खोलता है 1663 में। हालांकि इससे पहले मसूलीपट्टनम में वो तत्कालीन फैक्ट्री खोल चुका होता है। ठीक है, 1608 के आसपास। तो उसके बाद 1613 में वो सूरत में खोलता है। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन। द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश एट, ये भी सूरत में। ठीक है, पहला फैक्ट्री। विच ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल डिफीट पोर्तुगीज एट द सवाली? सवाली के बैटल में कौन सा ब्रिटिशर पोर्तुगीज को हराता है? ठीक है, तो वो थे हमारे ये थॉमस बेस्ट। ठीक है, कैप्टन थॉमस बेस्ट हरा देता है सवाली के बैटल में। जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 33। विथ रेफरेंस टू द कैप्टन हॉकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कैप्टन हॉकिंग के संदर्भ में। ठीक है, तो वो जो था वो ही केम टू इंडिया इन 1611 एज एन इनवॉय ऑफ जेम्स फर्स्ट। तो वो 1608 में आया था तो जहांगीर के दरबार में। ठीक है, 1611 में नहीं, तो ये गलत है पहला। दूसरा क्या बोल रहा है? ही वॉज वेरी वेल वर्स्ड इन टर्किश लैंग्वेज। हाँ, उसको टर्किश लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह से आता था, इसलिए वो टर्किश में संवाद भी किया था और इसी से जहांगीर खुश होकर उसे फैक्ट्री सेटअप करने का परमिशन दे दिया था। ठीक है, तो हम सबका ओनली 2 ऑप्शन सही है। 34 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट। In the first quarter of 17th century, in which of the following was the factories of the East India Company located? बोल रहा है सभी में से फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी में सभी में से किस एरिया में अपना पहला फैक्ट्री खोला था ईस्ट इंडिया कंपनी? तो वो है बुराज। ठीक है, बुराज में पहला फैक्ट्री खोला था। हालांकि इससे पहले वो सूरत में खोल चुका था, आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा, उसके बाद बुराज में ही खुलता है, बड़ोच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35। विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वॉज द फर्स्ट एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री एट सूरत? बोल रहा है कौन सा यूरोपियन कंपनी था जो फर्स्ट अपना फैक्ट्री सूरत में खोला था? तो वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। In the year 1613, where was the English East India Company given permission to set up factory trading post? तो वो सूरत में मिलता है उसे परमिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Where was the Western Presidency situated in the early period of the East India Company? ठीक है, तो वो सूरत था। देखिए सब सेम क्वेश्चन है। वेस्ट प्रेसिडेंसी में ये था, ईस्ट में उड़ीसा में खोला, फिर आपका साउथ में मसूलीपट्टनम में खोला। चलिए, बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम? किससे बॉम्बे लेता है? तो वो पुर्तगाल से लेता है। इस वक्त कैथरीन और चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है, तो पुर्तगाल दहेज में बॉम्बे गिफ्ट कर देता है ब्रिटेन को। ब्रिटेन 10 पाउंड में दे देता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को। कब देता है ये? रेंटल में आपको 1668 में। ठीक है, रेंट पे दे देता है, 10 पाउंड के रेंट पे, एनुअल रेंट पे ब्रिटेन बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द ऑथोरिटी ऑफ द ब्रिटिश एस्टैब्लिश ओवर द फोर्ट ऑफ प्रयागराज? प्रयागराज में कहाँ पे खोलता है? तो देखिए सभी में से ऑप्शन कोई सही नहीं है। ठीक है, ये जो खोलता है 1798 में खोलता है। ठीक है, फोर्ट उस पर एस्टैब्लिश करता है।
तो ये इसलिए यहाँ पे एनोनिमस है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज एक्सपेल्ड बाई औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा किसे एक्सपेल किया गया था? ब्रिटिशर। कौन सा ब्रिटिशर था? ब्रिटिशर गवर्नर था जो एक्सपेल हुआ था, तो वो था सर जॉन चाइल्ड। ठीक है, सर जॉन चाइल्ड को एक्सपेल किया था औरंगजेब। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। कर्नाटिक वॉर फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में चलने वाला युद्ध है, जो कि 3 युद्ध चलता है, फर्स्ट कर्नेटिक वॉर, सेकेंड कर्नेटिक वॉर, थर्ड कर्नेटिक वॉर। तब बोल रहा है पहला कर्नेटिक वॉर का इमीडिएट कॉज क्या था? तो वो था आपका ये कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप बाय द ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश के द्वारा फ्रेंच के शिप को कैप्चर कर लिया गया था, तो इसलिए दोनों के बीच में फिर युद्ध हुआ। 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्नेटिक वॉर वॉज फॉट बिटवीन द, तुरंत बात किए हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच के बीच में होता है। ठीक है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है एक दूसरे से। तो आपका फर्स्ट कर्नेटिक वॉर एक्सला चापेल की संधि से ख़त्म होगा। ठीक है, थर्ड कर्नेटिक वॉर जो है आपका ये एंड ऑफ ट्रीटी ऑफ पेरिस से ख़त्म होता है। सेकेंड कर्नेटिक वॉर जो है आपका, इसमें ये है जो कुछ नहीं है, निर्णय नहीं निकलता है, उसमें दोनों ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, और फर्स्ट मैसूर वॉर में ब्रिटिशर की हार होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हम सबका है ए का 4। देखिए ए का 4 इसमें है, सी नंबर में ए का 4, केवल सी नंबर में ए का 4, तो हम सबका यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच। बोल रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। जो फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटक हुआ है ये 46 से 48 में हुआ है। ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ कर्नाटक जो हुआ है ना वो 49 से 54 में हुआ है। ठीक है, तो ये गलत है आपका। और थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटक है वो 58 से 63 होता है, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है जो 1761 में होता है। ठीक है, आफ्टर द बेदरा युद्ध। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज नॉट ट्रू इन रिलेशन ऑफ बैटल ऑफ अंबर। ठीक है, बोला अंबर की लड़ाई के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है इसमें से। ठीक है, तो दिस बैटल वॉज फॉट इन 1752। हाँ सही है, 1752 में ये बैटल होता है। ठीक है, इन दिस बैटल आर्मीज ऑफ मुजफ्फरजंग, चंदा साहब एंड द फ्रेंच फॉट टुगेदर अगेंस्ट द अनवाउद्दीन। नहीं, ये गलत है। ठीक है, इन दिस बैटल आर्मी ऑफ अनवाउद्दीन हैड टू फेस डिफीट। ये भी ऑप्शन गलत है हम सबका। ठीक है, तो केवल ये डी सही है, ओनली 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 46, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन क्वेरल ऑफ इंडिया इंडियन प्रिंसेस विद अ व्यू टू एक्वायर टेरिटरीज। तो जो ये है शादी वगैरह का, ये एक तरह से ये सब्सिडियरी अलायंस चलाया था। ये पहला डुप्लेक्स था ना, वो उसको माना जाता है सब्सिडियरी अलायंस चलाने का श्रेय दिया जाता है फर्स्ट टाइम। ठीक है, और ये एक नीति चलाया था इंडियन प्रिंसेस से विवाह का। ठीक है, तो वो कौन था? डुप्लेक्स था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, इन इंडिया अमॉन्ग द फॉलोइंग लोकेशन द फ्रेंच एस्टैब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री एट। बोल रहा है फ्रेंच सबसे पहले अपना कहाँ पे फैक्ट्री खोलता है, तो वह सूरत वाले इलाके में। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। ठीक है, जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनता है उस वक्त कौन शासन रहता है फ्रेंच में? किसका शासन रहता है फ्रेंच में? फ्रेंच का राजा कौन रहता है? तो वो था लुइस 14। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही है। चलिए, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कंसिडर द फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया। फ्रेंच कंपनी के रियल फाउंडर को किसे बोला जाता है? फ्रेंच कंपनी का रियल फाउंडर किसे बोला जाता है इंडिया में? तो वो था ये कॉलबर्ट था, जो कि एक फाइनेंस मिनिस्टर होता है फ्रेंच का। ठीक है, उसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है 50 नंबर। विच आर द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल वॉज एस्टैब्लिश बाय द डच।
डच के द्वारा कौन सा फैक्ट्री खोला गया था बंगाल में, कहाँ पर खोला गया था? तो आपका ये खोला गया था चिंसूरा में और हुगली में, ठीक है। तो ऑप्शन बी एंड सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर? पटना में बोल रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में अपना फैक्ट्री कब खोला था? तो वो खोला था 1632 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 65 बीपीएससी 2019 में पूछ रखा है प्रीलिम्स में। 52 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर? देखिए फिर से क्वेश्चन पूछा ही है आपका 23 में पूछा है, तो 1632 में खोलता है, ठीक है, डच अपना पहला फैक्ट्री पटना में। जो बिहार के बच्चे होंगे, बिहार में जो बीपीएससी दे रहे होंगे, वो इस बात को याद रखेंगे, इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैच ऑफ द फॉलोइंग डच फैक्ट्री विद देयर ईयर्स एस्टैब्लिश, ठीक है। अच्छा ये मैच करना है हम सबको कि डच कौन कहाँ कहाँ पे अपना फैक्ट्री खोला था, किस किस ईयर में। तो है बिमलीपट्टनम जो है, बिमलीपट्टनम में 1641 में खोलता है, ठीक है। जो है क्या है, कारिकल में है 145 में खोलता है, ठीक है। और कोचीन में है 63 में खोलता है, और चिंसूरा में है 53 में खोलता है, ठीक है। तो हो गया, ऑप्शन होगा हम सबका ए का 3 और बी का 2। चलिए तो ऑप्शन बी है सही हम सबका। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है द फ्रेंच फेल टू एस्टैब्लिश पावर इन द डेक्कन। डेक्कन वाले इलाके में फ्रेंच फेल हो गया अपना पावर एस्टैब्लिश करने में, क्या कारण था, ठीक है। तो वो था इंग्लिश का एक स्ट्रांग आर्मी, ठीक है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत स्ट्रांग हो गया था, उसका आर्मी बहुत स्ट्रांग था, तो इस वजह से फ्रेंच एस्टैब्लिश नहीं कर पाया डेक्कन वाले इलाके में। जैसे मैसूर हो गया आपका, हैदराबाद हो गया, इस सब इलाके में वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाया अपना फैक्ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है द फॉलोइंग यूरोपियन पावर इंटर्ड इनटू इंडिया ट्रेड एट वन टाइम और अदर, ठीक है। तो ये क्रम पूछ रहा है कि कौन सा कंपनी सबसे पहले इंडिया आया, कौन सा कंपनी सबसे बाद में आया। तो सबसे पहले जो आने वाला था हम सबका पुर्तगाल था, ये पता है हम सबको। उसके बाद जो आता है वो डच आता है, ठीक है। उसके बाद जो आता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आता है, दैन सबसे लास्ट में फ्रेंच आता है। ये 1498 में आता है, ये 1602 में आता है, ये 1608 में आता है, ये 1664 में आता है, सॉरी 64 में बनता है फैक्ट्री, 68 में आता है। चलिए इसको मिटा दिया जाए जरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 56 मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, ठीक है। तो पौंडीचेरी में अपना फैक्ट्री खोलने वाला था पहला फ्रेंच, ठीक है। फ्रेंच रिलेट करता है पौंडीचेरी में। गोवा को तो पुर्तगाल को कॉलोनी ही बोला जाता था, सवाल ही नहीं है। ट्वेंकेबार जो था वो डैनिश आया था सबसे पहले ट्वेंकेबार में, और जो डच है वो सदरसा में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 57 आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम वेयर यूरोपियंस गॉट बेस्ट सोडा एंड ओपियम। कहाँ पे सोडा ओपियम सबसे बेस्ट मिलता था यूरोपियन को? तो बिहार वाले इलाके में था, ठीक है। तो ओपियम का ज़्यादातर खेती आपको बिहार वाले इलाके में ही होता है, मॉडर्न तो दिखेगा आपको कि बिहार वाले इलाके में ही हो रहा है ज़्यादातर, ठीक है। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल
विच रीजन ऑफ द इंडिया वॉज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओपीएम, ठीक है, ये बिहार है। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम सब। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग यूरोपियन वॉज द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एट ट्रेडर्स। बोल रहा है प्री मतलब इंडिपेंडेंस के पहले सबसे लास्ट में कौन सा कंपनी इंडिया आया था, तो वो था फ्रेंच। हम सब देखे हैं 1668 में आया, 1664 में बना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच एस्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। तो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया था, तो नागापट्टनम हो, चिंसूड़ा है, मसूलीपट्टनम है, सूरत है, बड़ौच है, आगरा है, कोचीन है, इलाहाबाद है, पटना है, सभी पर ये अपना ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, डच। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 61। कंसिडर द फॉलोइंग assessment of land revenue on the basis of nature of soil and the equality of crops। ठीक है, use of mobile cannon in warfare और cultivation of tobacco and red chilies, which of the above state introduced into India by the English। ठीक है, इंडिया में इंट्रोड्यूस कौन किया था इंग्लिश के द्वारा, तो कोई सा भी नहीं है, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई सा भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम सब 62 नंबर। हु रिमार्क अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी डैट कंपनी इज एन एनॉमली बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम वेयर एवरीथिंग इज एनॉमली। तो ये थे जीवी मैकेले। ठीक है, इन्होंने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं विथ रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ एक्सला चापेल 1748। ये बताए थे फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में ये ट्रीटी होता है एक्सला चापेल की, जब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंड होता है तो उसके बाद बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर इंडेड। ठीक है, पहला बोल रहा है तो सही है। दूसरा है द इंग्लिश गॉट बैक मद्रास। ठीक है, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, 1 और 2 ऑप्शन सी आर करेक्ट, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 विद द रेफरेंस, एक मिनट चलिए, with the reference to cause of the success of British and failure of the French in India। ठीक है, बोल रहा है ब्रिटिश के सक्सेस और फ्रेंच का फेलियर का क्या कारण था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है गेटिंग ह्यूज वेल्थ एंड मैन पावर फ्रॉम कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बाय ब्रिटिश। जब ब्रिटिश ने बंगाल को हराया था तो उसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मरी हो गया था, वेल्थ हो गया था, एक पावरफुल आर्मी वो होल्ड कर सकता था, उसके पास इतना कुछ हो चुका था। ठीक है, तो ये कारण था एक। दूसरा नेवल सुपेरिटी ऑफ द ब्रिटिश नेवी के मामले में बहुत ज़्यादा सुपेरियर हो गया था, तो ये भी कारण था। तो बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। फ्रेंच सक्सेस, ब्रिटिश सक्सेस कर लिया फ्रेंच के ओवर। ठीक है, तो हमारा ये यहाँ 64 तक ख़त्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे आगे वो होगा ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये हम सब नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस पर कमेंट कर सकते हैं आप और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही।